हेलो एवरीवन, क्लास 9th में हो और फिजिक्स के कॉन्सेप्ट अभी भी क्लियर नहीं है या फिजिक्स के न्यूमेरिकल अभी भी परेशान कर रहे हैं, सो डोंट वरी। मैं हूं आपका मौसर, योर फिजिक्स टीचर, योर मेंटोर, योर फ्रेंड, और हम लोग मिलकर फिजिक्स को करने जा रहे हैं सुपर इजी। सो लेट्स बिगिन। चलिए शुरू करते हैं। हेलो बच्चों, तो हम अपने चैप्टर के बिल्कुल लास्ट सेगमेंट में आ गए हैं, दैट इज पावर, वर्क एंड एनर्जी का लास्ट सेगमेंट, लास्ट टॉपिक है हमारे पास पावर। चलो पावर के बारे में बात करते हैं। इससे पहले हमने वर्क के बारे में बहुत अच्छे से समझा है और होप्स मैं मान के चल रहा हूं अगर आप ये 4th वीडियो देख रहे हैं तो इसका पार्ट 1 एंड 2 एंड 3 ऑलरेडी आप लोगों ने देख लिया होगा। ठीक है, तो जब चलो पावर के बारे में जब हम बात करते हैं तो पावर को ऐसे समझो कि किसी भी वर्क को करने के लिए कितना टाइम लगा, ये वर्क को टाइम से रिलेट कर रहा है कि किसी पर्टिकुलर वर्क को करने में ज्यादा टाइम लग रहा है या उसी वर्क को करने में कम टाइम लग रहा है। तो पावर क्या कहता है कि रेट ऑफ डूइंग वर्क, रेट ऑफ डूइंग वर्क मतलब अगर आप कोई काम कम टाइम में कर रहे हो तो आपकी पावर ज्यादा है, और अगर आप सेम काम कोई दूसरा बंदा ज्यादा टाइम में कर रहा है तो उसकी पावर कम है। तो पावर ये बतलाता है हमें, सिंपल लैंग्वेज में बोलूं, कि वर्क को किया गया, किसी पर्टिकुलर वर्क को किया गया लेकिन उसमें कितना टाइम लगा। ठीक है, तो दैट इज रेट ऑफ डूइंग वर्क। चलो मैं तुम्हें इसको एक एग्जाम्पल की हेल्प से समझाता हूं। फॉर एग्जाम्पल, मान लो हमारे पास दो लोग हैं, एक का नाम है ए और दूसरे का नाम है बी। ठीक है, अब इनको एक काम दिया गया, लेट्स से यहां पर एक बिल्डिंग दे रखी है हम लोगों को, और यहां पर कुछ स्टोन्स रखे हुए हैं, पत्थर रखे हुए हैं बच्चों, क्या रखे हुए हैं? पत्थर। और इन पत्थर को ले जाकर हमें यहां रखना है। ठीक है, तो यहां पर हमने ये काम कितने लोगों को दिया? दो को, एक का नाम ए, एक का नाम बी। तो ए ने क्या करा, यहां से इन 5 पत्थरों को ऊपर रखा, और इस वर्क को, इन 5 पत्थरों को ऊपर रखने का जो वर्क था उसके लिए लिया 10 सेकेंड। समझने के लिए कितना टाइम लिया? 10 सेकेंड। सर कुछ ज्यादा ही कम हो रहा है 10 सेकेंड तो। चलो एक काम करो, इसको कर लो 110 सेकेंड्स। ठीक है, उसके बाद यहां पर बी को भी एक काम करने को दिया गया, बोले इन 5 पत्थर को उठा के ऊपर रख दो। तो इसमें बी ने जो वर्क किया, वर्क तो सेम ही होगा लेकिन जो इसने टाइम लिया लेट से 200 सेकेंड। कितना टाइम लिया? 200 सेकेंड। तो इसका मतलब ए ने जो वर्क किया डब्ल्यू, क्या वर्क किया? इन 5 पत्थर को उठाकर यहां पे रख दिया बिल्डिंग के ऊपर। ठीक है, उसमें कितना वर्क किया? डब्ल्यू। तो बी ने भी उसमें कितना वर्क किया? सेम वर्क डब्ल्यू। लेकिन ए ने कितना टाइम लगाया? दैट इज 110 सेकेंड्स। और बी ने कितना टाइम लगाया? 200 सेकेंड्स। यानी सेम वर्क को करने में ए ने कम टाइम लिया, सेम वर्क को करने में बी ने ज्यादा टाइम लिया। तो बताओ कौन ज्यादा एफिशिएंट हुआ? तो बच्चों तुम लोग बोलोगे सर ऑब्वियस बात है ए ज्यादा एफिशिएंट हुआ, ए ने काम को तेजी से किया, उसकी स्पीड ज्यादा है। स्पीड मतलब वो कम टाइम में काम कर पा रहा है। तो इसका मतलब यहां पर ये ए वाला ज्यादा इफेक्टिव है क्योंकि ये वर्क को, सेम वर्क को बी के कंपैरिजन में जल्दी कर रहा है। तो ये पावर की सिग्निफिकेंस है। हम क्यों चाहते हैं कि किसी की पावर पता लगे? किसी भी कंपोनेंट खरीदने जा रहे हैं मार्केट से या कोई मशीन खरीदने जा रहे हैं तो हम जानने की कोशिश करते हैं उसकी पावर क्या है, मतलब वो 1 सेकंड में कितना काम कर पा रहा है, या मतलब काम को फास्ट कर रहा है या स्लो कर रहा है। बिल्कुल एक लैंग्वेज में सिंपल कर दूं बात को, काम को फास्ट कर रहा है या स्लो कर रहा है। जो काम को फास्ट कर रहा है उसकी पावर ज्यादा है, जो पर्टिकुलर काम को स्लो कर रहा है उसकी पावर कम है। तो अगर अब हम पावर को, इसको पूरी को डिफाइन करें तो पावर की हमारे पास को एक लाइन में डिफाइन करना हो तो हम उसको बोलते हैं इट इज रेट ऑफ डूइंग वर्क। इट इज रेट ऑफ डूइंग वर्क। इट इज रेट ऑफ डूइंग वर्क। इट इज रेट ऑफ डूइंग वर्क, यानी पावर इक्वल्स वर्क डिवाइडेड बाय टाइम, है ना? तो मतलब अगर तुमने टाइम कम लगाया है तो तुम्हारे पास पावर ज्यादा है, अगर तुमने टाइम ज्यादा लगाया है तो तुम्हारी पावर कम है, तुम्हारी पावर कम है। जैसे पिछले एग्जाम्पल में था, है ना, ए ने कम टाइम लगाया तो उसकी पावर ज्यादा है, उसी काम को करने में बी ने ज्यादा टाइम लगाया तो उसकी पावर कम है। तो यहां से क्लास इस फॉर्मूले को हमें ध्यान रखना है, पावर इक्वल्स वर्क डिवाइडेड बाय टाइम। तो यहां पर ये बहुत ही इंपॉर्टेंट इक्वेशन मिल गई जिससे आगे हम न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे। अब अगर हम यहां एसआई यूनिट की बात करें तो एसआई यूनिट वर्क की क्या होती है? जूल, और टाइम की होती है सेकंड। जूल पर सेकंड बहुत इंपॉर्टेंट है क्लास बच्चों, याद रखना है। पावर की यूनिट विल बी जूल पर सेकंड, और जूल पर सेकंड का दूसरा नाम होता है वॉट, वॉट डब्ल्यू। ठीक है, वॉट होता है। ठीक है ना? तो पावर हमें पता लग गया। अब स्कूल के एग्जाम में एक नंबर को डिफाइन, एक नंबर में आए डिफाइन करने को व्हाट इज पावर, तो क्या लिखोगे? इट इज रेट ऑफ डूइंग वर्क। इट इज रेट ऑफ डूइंग वर्क। पावर की इक्वेशन वर्क डिवाइड बाय टाइम, सर समझ में आ गई। जूल पर सेकंड इज द एसआई यूनिट एंड जूल पर सेकंड का दूसरा नाम इज वॉट। ठीक है, और ये हमारी स्केलर क्वांटिटी है बच्चों। कैसी क्वांटिटी है? स्केलर।
ठीक है, तो पावर यहां तक बिल्कुल क्लियर है। तो जो ज्यादा टाइम लेगा किसी काम को करने में उसकी पावर कम होगी, जो कम टाइम लेगा उसकी पावर ज्यादा होगी। और फॉर्मूला याद रखना है बच्चों, एसआई यूनिट याद रखनी है, ये भी लिखने को आती है साथ में। इट इज वेक्टर और स्केलर, इट इज अ स्केलर क्वांटिटी। नेक्स्ट स्लाइड की तरफ चलते हैं। अच्छा क्लास, यहां पे एक चीज और ध्यान रखनी है, अदर यूनिट्स ऑफ पावर। पावर की एक यूनिट होती है हॉर्स पावर, है ना। कार्स वगैरह देखी होंगी तुमने बाहर, जो लाइक यूरोपियन कंट्रीज में कार आती है, जनरली उनकी जो पावर होती है वो एचपी में डिफाइन होती है, हॉर्स पावर। बेसिकली 1 हॉर्स पावर इक्वल होता है 746 वॉट। किसके बराबर होता है? 746 वॉट, यानी 746 जूल पर सेकेंड। यानी एक सेकेंड में वो कितनी पावर, कितनी एनर्जी जनरेट कर रहा है? 746 जूल। कभी कभार इस तरह से भी लिख देते हैं किलो वॉट। तो क्लास न्यूमेरिकल में घबराना नहीं है, किलो का मतलब होता है 1000 वॉट, वॉट का मतलब होता है बच्चों जूल पर सेकेंड। यानी एक सेकेंड में कितनी जूल एनर्जी मिल रही है हमें? 1000 जूल मिल रही है, ठीक है ना। मान लो फॉर एग्जाम्पल हमारे पास एक कार है, ठीक है, और इस कार के बारे में हम बताया गया है कि ये 10 किलो वॉट पावर की है। अच्छा, 10 KW की है बच्चों। कितने के डब्ल्यू की है? 10 किलो वॉट की। तो इसका मतलब है 10 इंटू किलो का मतलब हो गया 1000, वॉट का मतलब हो गया जूल पर सेकेंड। यानी ये कार एक सेकेंड में कितना? 10,000 जूल के बराबर एनर्जी जनरेट करेगी। ये मतलब होता है इसका। 10 किलो वॉट का मतलब 10,000 जूल पर सेकेंड, यानी एक सेकेंड में 10,000 जूल ये एनर्जी डेवलप करेगी, जनरेट करेगी, ये मतलब है। तो दो यूनिट्स याद रखनी है, हॉर्स पावर एंड किलोवाट, ठीक है। तो ये इसकी अदर यूनिट्स हो गई। आगे चलते हैं इसमें। तो बच्चों हमारे सामने फटाफट स्क्रीन को स्टॉप करेंगे, ठीक है, और स्क्रीन को स्टॉप करके पूरा सवाल पढ़ेंगे, सवाल पढ़ के सॉल्व करना है, ठीक है। फटाफट स्क्रीन स्टॉप करो, सवाल करना शुरू करो। अगर कहीं प्रॉब्लम आएगी तो मैं हूं हेल्प करने के लिए, ठीक है। चलो, सबसे पहले मैंने स्टेप 4 बताए थे क्लास। अगर वीडियो 1 2 3 नहीं देखी है तो जरूर देखनी है, पार्ट 1 2 एंड 3। क्यों? क्योंकि मैंने वहां पर डिस्कस किया है कि एक न्यूमेरिकल को सॉल्व करने की क्या टेक्निक है। तो मैंने वहां पर बताया है तुम्हें स्टेप नंबर 1 में क्या करना है। हमें हमें डायग्राम को वर्ड फॉर्म से डायग्राम में लाना है। न्यूमेरिकल को वर्ड फॉर्म से कहां लाना है? डायग्राम में लाना है। देखो क्या दे रखा है, अ लोडिंग ट्रक। चलो, एक ट्रक दे रखा है, बहुत बढ़िया। एक लोडिंग ट्रक दे रखा है, बहुत बढ़िया, ट्रक ही आ गया बच्चों। अ मैन लिफ्ट बॉक्सेस ऑफ 100 न्यूटन ईच। 100 न्यूटन, न्यूटन फोर्स, वेट दे रखा है, बॉक्स का वेट दे रखा है। कितनी हाइट पर ले जा रहा है वो? 1.5 मीटर। 1.5 मीटर। चलो क्लास, तो वो बोल रहा है क्लास एक लोडिंग ट्रक है, और लोडिंग ट्रक के अंदर यहां पर देखो इस तरीके से इन बॉक्सेस को उठाकर यहां लोडिंग ट्रक में रखना है ये। और ये कितनी हाइट पर है लोडिंग ट्रक? दैट इज 1.5 मीटर। यानी हमें एच दे रखा है हाइट, जो उठा के ले जाना है इनको, ठीक है। और नीचे इसका वेट भी दे रखा है बच्चों। इसका एक का वेट कितना है? 100 न्यूटन है। एक का वेट कितना है? 100 न्यूटन, ये रहा। उसके बाद क्या बोल रहा है? 1.5 मीटर ऊपर ले जाना है, बढ़िया है। हाउ मच वर्क डन, वो कितना वर्क करेगा इनको उठाने में, इन लिफ्टिंग, कितना वर्क करेगा एक बॉक्स को उठाने में। तो करते हैं, चलो यहाँ पे देखो मैं बॉक्स अलग से बना लेता हूँ बच्चों। ये रहा बॉक्स, मास कितना? m। इसका नीचे वेट कितना लग रहा है? वेट, तो सर इसका वेट तो दे रखा है 100 न्यूटन, बहुत बढ़िया। इस ब्लॉक को हमें ऊपर ले जाना है लोडिंग के लिए। कितनी हाइट ऊपर ले जाना है? 1.5। सर ये रहा 1.5 मीटर, ठीक है, बहुत बढ़िया। तो वर्क डन निकालना है, तो फोर्स इसको उठाने के लिए ऊपर लगाना पड़ेगा। वर्क डन का फॉर्मूला होता है फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। फोर्स किधर लगा? ऊपर। डिस्प्लेसमेंट भी किधर? ऊपर। तो इसका मतलब दोनों सेम डायरेक्शन में है, वर्क पॉजिटिव होगा। जी सर। फोर्स कितना है सर? 100 कम से कम। और डिस्प्लेसमेंट कितना है? देखो दिस इज 1.5, तो हम यहाँ लिख देंगे बच्चों 1.5। जीरो हटाएंगे, ये पॉइंट हटाएंगे, जीरो आएगा, ये तो वर्क डन आ जाएगा 150 जूल्स। यानी एक ब्लॉक को ऊपर रखने में, लिफ्ट करके यहां ट्रक में रखने में, लोडिंग ट्रक में रखने में बच्चों, इस ब्लॉक को उठाकर यहां लोडिंग ट्रक पे रखने के लिए एक ब्लॉक में कितना खर्चा आएगा? 150 जूल वर्क हो जाएगा, ठीक। चलो, पहला हो गया। दूसरा देखते हैं, हाउ मच एनर्जी इज ट्रांसफर्ड व्हेन वन बॉक्स इज लिफ्टेड। हाउ मच एनर्जी इज ट्रांसफर्ड व्हेन वन बॉक्स इज लिफ्टेड। कितनी एनर्जी ट्रांसफर हो रही है जब एक बॉक्स रख रहे हैं? तो इतनी ही हो रही है। कितनी हो रही है? 150 जूल, है ना। वर्क इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी।
जितना उसने वर्क किया उतनी एनर्जी ट्रांसफर हो गई। कितनी ट्रांसफर हो गई? दैट इज 150 जूल। लेकिन किस में ट्रांसफर हो गई क्लास, ये इंपॉर्टेंट है। तुम इस ब्लॉक को उठाकर यहां से यहां ले आए, तो यहां जब इसकी हाइट को याद करो, जब हम किसी ऑब्जेक्ट की हाइट को ऊपर ले जाते हैं, किसी ऑब्जेक्ट की हाइट को ऊपर ले जाते हैं, तो वहां पर ये कन्वर्ट हो जाती है पोटेंशियल एनर्जी में। तो ये जो वर्क हुआ ये किस में कन्वर्ट हुआ? पोटेंशियल एनर्जी में। और किसके बराबर होगा? अगेन इट इज 150 जूल। तो सेकंड का आंसर भी आएगा 150 जूल। अगर सेकंड में ये पूछ लेता कि ये एनर्जी किस में ट्रांसफर हुई, जो तुमने वर्क किया उसको उठाने में, जो तुमने वर्क किया उसको उठाने में किस में ट्रांसफर हुआ, तो वो पोटेंशियल एनर्जी में ट्रांसफर हुआ, और वो कितना हुआ? दैट इज 150 जूल। ठीक है बच्चों, चलो अब आगे चलते हैं क्लास। यहां पे थर्ड वाले में देखो क्या बोल रहा है। इफ द मैन लिफ्ट 4 बॉक्सेस, वो ऐसे 4 बॉक्स उठा रहा है 1 मिनट में, उसकी पावर क्या होगी? चलो इसको करते हैं, टेंशन क्या है। तो देखो यहां पर सॉल्व करता हूं क्लास। एक बॉक्स को उठाने में कितना खर्चा? सर एक बॉक्स में आ रहा था 150 जूल, अभी हमने निकाला वर्क। तो 4 बॉक्स में कितनी एनर्जी लगेगी टोटल? तो सर बहुत आसान है, 150 को 4 से मल्टीप्लाई कर दो, तो कितना हो जाएगा ये 60, 600 जूल। कितना हो जाएगा? 600। सर पावर का फॉर्मूला तो हमें मालूम है, दैट इज वर्क डिवाइड बाई टाइम। वर्क टोटल 4 बॉक्स में कितना लगा? 600। अच्छा टाइम दे रखा है 1 मिनट, कितना दे रखा है? 1 मिनट। मिनट को करेंगे सेकंड्स में, डिवाइड बाई 60। भाई 1 मिनट में 60 सेकंड होते हैं नहीं होते हैं? बिल्कुल होते हैं सर। तो ये आ गया 10 वॉट। कितना आ गया? 10 वॉट। तो यानी उस बंदे की पावर है 10 वॉट, यानी वो 10 जूल का वर्क कर रहा है हर सेकंड। 10 जूल का वर्क कर रहा है बच्चों हर सेकंड। ठीक है, तो अच्छा न्यूमेरिकल था, हो गया। आगे चलते हैं। देखो बच्चों फटाफट स्क्रीन को स्टॉप करो, चेक करो क्या बोल रहा है नेक्स्ट में। फटाफट स्टॉप करके सॉल्व करना है बच्चों साथ में। तो क्लास क्वेश्चन में क्या बोल रहा है देखो, अ बॉय वेट्स 40 केजी। अ बॉय वेट 40 केजी। क्लास वेट वर्ड लिखा हुआ है लेकिन यूनिट है केजी, यानी मास गिवन है। बॉय का मास कितना है? 40। तो क्लास ठीक है, अपना एक जूजू बना लेते हैं। याद है इसके बारे में कहानी सुनाई थी मैंने, पता नहीं फर्स्ट वीडियो में थी सेकंड में थी, देख लेना। तो मैंने इसका नाम क्या रखा है हम लोगों ने? इसका नाम जूजू। हमारा इस वाले का नाम होता है जूजू। ठीक है, तो इस बंदे का मास दे रखा है हम लोगों को बच्चों। मास कितना दे रखा है? 40 केजी। 40 केजी, बहुत बढ़िया। 40 केजी कैरी अ बॉक्स ऑफ वेट। अच्छा सर के ऊपर बॉक्स भी रख के चल रहा है। चलो सर के ऊपर बॉक्स रख रखा है जूजू ने। उसका मास कितना है बॉक्स का? 20 केजी, बहुत बढ़िया। एक बिल्डिंग के ऊपर चल रहा है क्लास वो। कितनी हाइट है उसकी बिल्डिंग की? दैट इज 15 मीटर। चलो ये बंदा कितनी हाइट पे चला गया यहाँ से? अच्छा क्लास यहाँ पे मैं इसको सिंपल करके बना रहा हूँ डायग्राम को। इसका खुद का मास 40 केजी है और इसका 20 केजी है, इसके सर पे जो सामान रखा हुआ है। तो यहाँ पे टोटल मास लिख लूँ मैं 60 केजी? जी सर बिल्कुल लिख लिया। ये इन दोनों का कंबाइंड मास है 60 केजी। और इसको ऊपर ले जाना है कितनी हाइट पर? सर लिख लिया, हाइट दे रखी है 15 मीटर। 15 मीटर लिख लिया लो बच्चों मैंने। ठीक है, तो इसको हम 15 मीटर ऊपर ले आए, बहुत बढ़िया ले आए। और इसमें टाइम लग गया कितना? दैट इज 25 सेकेंड्स। कोई दिक्कत नहीं। अब देखो क्लास नीचे इस पे mg लग रहा होगा? सर बिल्कुल लग रहा होगा mg। और इसे ऊपर ले आने के लिए फोर्स ऊपर लगाना पड़ेगा, बिल्कुल। अब पूछ रहा है पावर, पूछ रहा है उस बंदे की पावर पूछ रहा है। तो चलो पावर का फॉर्मूला तो हम सबको मालूम है, पावर का फॉर्मूला होता है वर्क डिवाइडेड बाय टाइम। तो चलो पहले वर्क फाइंड कर लेते हैं। वर्क होगा mgh, बता दिया मैंने। फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, कई बार बात कर चुके हैं। फोर्स कितना है बताओ? mg। डिस्प्लेसमेंट कितना है? h। तो वर्क डन क्या हो जाएगा? mgh। अब बताओ मास टोटल कितना है? 60। g कितना यूज करना है? 10। h कितना लेके गए उसको? 15। h देखो कितना गया? 15। तो ये कितना हो रहा है बच्चों? ये हो जाएगा 6 5 30, 3 9, और ये 0 0, 9000 जूल आ जाएगा। देखो 15 की 6 से करो, दैट इज 90, 90 और 2 0, बहुत बढ़िया। चलो अब फटाफट पावर निकाल लेते हैं, क्या दिक्कत है? पावर विल बी, व्हाट इज वर्क हमने निकाल लिया, दैट इज 9000, बहुत बढ़िया। एंड व्हाट इज टाइम गिवन बच्चों? टाइम इज गिवन 25। तो फटाफट इसको सॉल्व करते हैं। 25 5 में गया, दिस इज 1 4 8 0 0, फिर ये गया 3 15 3 6 0। तो हमारे पास पावर आ जाएगी 360 वॉट। क्लास देख लेना, कैलकुलेशन ठीक करिए, कहीं कोई गड़बड़ तो नहीं है। गड़बड़ हो तो कमेंट में बता देना, ठीक है। तो क्लास यहां पर हमारे पास फाइनली पावर आ गई, कैलकुलेशन ही तो है, चेक कर लेना, ठीक है। तो क्लास ये सवाल भी हो गया, आगे चलते हैं। उसके बाद क्लास नेक्स्ट न्यूमेरिकल हमारे सामने है। फटाफट स्क्रीन को फिर से पॉज करना है, स्टॉप करना है और सॉल्व करना है, ठीक है। तो क्लास मतलब साथ में कॉपी पेन लेकर बैठना है ना, ऐसे नहीं बस जस्ट देख रहे हैं, ठीक है।
चलो अगला सवाल देखते हैं, कार वेट। तो बात हो रही है गाड़ी की, तो बना लेते हैं एक गाड़ी। चलो गाड़ी बनाते हैं क्लास। ये अपनी वही पुरानी गाड़ी एम्बेसडर, एम्बेसडर नहीं है क्लास, ये नए जमाने की फरारी है, ठीक है। सो दिस इज न्यू जमाने की फरारी। चलो अब कार का वेट दे रखा है क्लास, वेट वेट वर्ड तो वेट है, लेकिन यूनिट जरूर चेक कर लिया करो। यूनिट दे रखी है हमें न्यूटन, यानी mg की वैल्यू दे रखी है। ये गाड़ी का वेट नीचे mg की वैल्यू दे रखी है हमें, दैट इज 2000 20,000 क्लास 20,000 न्यूटन दे रखा है। फिर बोल रहा है क्लाइम्स अ हिल स्टेडिली विद स्पीड 8 मीटर पर सेकेंड, गेन अ हाइट ऑफ 120 मीटर इन 100 सेकेंड्स। तो क्लास ये पहाड़ के ऊपर जा रही है कहीं, ठीक है, पहाड़ के ऊपर, और ये कितनी हाइट चली गई। तो इसको मैं थोड़ा सा, गाड़ी को तो ऐसे हवा में नहीं ले आ सकता ना, तो मैं इसको मास में कन्वर्ट कर लेता हूँ। इसका वेट दे रखा है मैं कितना, 20,000, ठीक, 20,000। और इसको हम ऊपर ले गए, किधर ले गए बच्चों, ऊपर ले गए। कितनी हाइट ऊपर ले गए, h हाइट, और हाइट कितनी लेके गए 120, 120 मीटर, ठीक है सर, 120 मीटर ऊपर ले गए, बहुत बढ़िया, ठीक है। तो फोर्स ऊपर कितना लगा होगा, तो क्लास वो अपना फोर्स F लगा होगा, और वो किसके बराबर होगा, 20,000 के बराबर होगा। अब इसमें टाइम भी दे रखा है, इसको करने में टाइम कितना लगा हमें, दैट इज बच्चों लिए बताओ 100 सेकेंड्स। पावर पूछिए, तो पावर होगा वर्क डिवाइडेड बाय टाइम। व्हाट इज वर्क, mgh डिवाइड बाय टाइम। व्हाट इज mg फोर्स। इस mg फोर्स की कंप्लीट वैल्यू दे रखी है बच्चों, mg फोर्स की क्या दे रखी है, mg तो है w किसके बराबर है, वेट ऑफ द बॉडी mg, और इस पूरी की वैल्यू दे रखी है 20,000। और टाइम कितना अगर चेक करो, टाइम दे रखा है हम लोगों को 100 सेकेंड्स, 100 से डिवाइड कर लो, ये तो पावर आ गई 200 वाट, 200 वाट आ गई, ठीक है, 200 वाट इज द पावर। बच्चों समझ में आ रहा है, बहुत बढ़िया सर। चलो आगे चलते हैं क्लास। हाँ क्लास, ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है। जनरली कभी कभार ऐसा होता है स्कूल में इस पर डेरिवेशन आ जाता है और इस पर न्यूमेरिकल भी आ जाता है, ठीक है, तो इसको कर लेते हैं जल्दी से, है ना, इंपॉर्टेंट है, 2 नंबर में आ जाएगा। चलो क्या बोल रहा है, वी हैव टू ड्राइव अ रिलेशन बिटवीन काइनेटिक एनर्जी एंड मोमेंटम। चलो पहले तो बताओ काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है। सर काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला होता है दैट इज हाफ mv स्क्वायर, हाफ mv स्क्वायर, वेयर के इज द काइनेटिक एनर्जी, m इज द मास, मास की यूनिट अपनी क्या, किलोग्राम, एंड v इज द स्पीड या वेलोसिटी, स्पीड या वेलोसिटी, वेलोसिटी की यूनिट क्या होगी अपनी मीटर पर सेकंड। मोमेंटम सर पढ़ा है हमने 9th क्लास में, मोमेंटम होता है क्वांटिटी ऑफ मोशन विच इज m इंटू वी, है ना, m और यहाँ पर क्या है बच्चों, फिर वही अपना मास, v कौन है यहाँ पर, वेलोसिटी, ठीक है सर, ये सब याद आ गया। यानी इसमें p में और k में रिलेशन बनाना है, वी हैव टू ड्राइव अ रिलेशन। कर देते हैं, क्या दिक्कत है, चलो देखो जल्दी से, टू प्रूव फॉर्मूला डायरेक्ट पहले लिख देता हूँ, k बराबर p बराबर होता है √2 किलोमीटर, सर किलोमीटर, अरे लिखने दो, बता रहा हूँ, k फॉर काइनेटिक एनर्जी, याद करने का मेरा तरीका है ये, m फॉर मास, ठीक है बच्चों। तो ये हमें प्रूफ करना है कि p बराबर होता है 2km। चलो प्रूफ करते हैं, चलो वी नो। क्लास सबसे पहले एक बहुत बड़ा झूठ लिखेंगे हम लोग, वी नो, अरे नहीं झूठ नहीं है, सच है। अभी तुम मौज सर के वीडियो देख रहे हो तो ऐसा थोड़ी ना कि झूठ हो जाएगा, सच ही है ये, है ना। चलो इस सच से स्टार्ट करते हैं, वी नो। सच क्या कहता है, सबसे पहले बात कि मोमेंटम क्या होता है, अभी तो 2 मिनट पहले बताया मैंने, मोमेंटम क्या होता है, m इंटू वी होता है, क्या होता है, m इंटू वी, सर ये तो हमें मालूम है, बहुत बढ़िया। तो चलो अब फटाफट काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला बताओ। काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला होता है हाफ mv स्क्वायर, सर ये भी मालूम है, अभी आपने बताया दोनों चीजें। अब इन दोनों को कुछ ऐसा अरेंज करना है कि ये इक्वेशन बन जाए। तो एक काम करो, यहां से m की वैल्यू को पुट कर दो, m की वैल्यू को नहीं, बल्कि एक काम करो, यहां पे काम करो, फर्स्ट इक्वेशन का स्क्वेयरिंग ऑन बोथ साइड कर लेते हैं, स्क्वेयरिंग ऑन बोथ साइड, इससे ज्यादा आसान हो जाएगा, बोथ साइड। अब जैसे तुम फर्स्ट इक्वेशन की स्क्वेयरिंग करोगे तो बच्चों क्या आएगा, दैट इज पी स्क्वेयर, एम का स्क्वायर वी का स्क्वायर, एम स्क्वायर वी स्क्वायर, ठीक है। अब यहां पर देखो, मैं इसको ध्यान से देखना क्या कर रहा हूं, पी स्क्वायर, इसको एक बार एम लिख लिया यहां से, और अंदर लिख लिया मैंने एम वी स्क्वायर। क्या बच्चों मैं ऐसा कर सकता हूं, तो तुम बोलोगे सर बिल्कुल कर सकते हैं, क्यों, क्योंकि भाई एम एक बार है, 2 बार है, 2 बार है, तो एक बार बाहर लिख लिया मैंने, कोई प्रॉब्लम नहीं। अब इसकी वैल्यू तुम मुझे बता सकते हो एम वी स्क्वायर की, देखो इस एम वी स्क्वायर की वैल्यू यहां से निकालो,
तो बताओ एम वी स्क्वायर की वैल्यू यहां से क्या आएगी? तुम बोलोगे सर एम वी स्क्वायर 2 को इधर ले आओ, सो दैट विल बी 2k। सर बिल्कुल सही है, इसको बोल दो लो इक्वेशन नंबर सेकंड। अब तो यहां से एम वी स्क्वायर की वैल्यू पुट कर दो यहां पर, तुम बोलोगे सर पी स्क्वायर इक्वल्स एम एंड दैट इज 2k। तो यहां से पी स्क्वायर आ जाएगा 2km, और यहां से मैं फर्दर इसको अगर लिखूं बच्चों तो मैं लिख सकता हूं p इक्वल्स अंडर रूट 2km। ये हमारा फाइनल रिजल्ट आ गया। तो ये हमने बच्चों क्या निकाल लिया? एक रिलेशन निकाल लिया मोमेंटम के बीच में और काइनेटिक एनर्जी के बीच में। तो P फॉर यहां पर क्या है? मोमेंटम है, K फॉर काइनेटिक एनर्जी है, M फॉर मास। ठीक है ना? तो इस डेरिवेशन को एक बार जरूर देख के जाएंगे, क्योंकि ये पेपर में पूछ सकता है, 2 नंबर में आ जाएगा। ठीक है, तो वैसे एक हल्का सा क्विक रिव्यू देख लो कैसे करा मैंने। मोमेंटम बराबर होता है सर बहुत बढ़िया mv, जल्दी से इसका स्क्वायर कर दो, mp स्क्वायर बराबर m स्क्वायर v स्क्वायर। जल्दी से m को 2 पार्ट में डिवाइड कर दो, m v स्क्वायर। सर बात समझ में आ रही है? बिल्कुल, बहुत बढ़िया। काइनेटिक एनर्जी किसके बराबर होता है सर? हाफ mv स्क्वायर। ये भी बात समझ में आ रही है, बहुत बढ़िया। फटाफट क्या करो, यहाँ से mv स्क्वायर की वैल्यू निकालो, इसको इधर ले आओ। तो mv स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा? 2k। सर बहुत बढ़िया, ये वैल्यू यहाँ पुट कर दो, तो p स्क्वायर बराबर हो जाएगा 2km। बहुत बढ़िया, स्क्वायर को इधर ले जाओ तो p स्क्वायर बराबर हो जाएगा अंडर रूट 2km। लो, क्विक रिवीजन भी करा दिया। ठीक है, ऐसे तुम भी इसी स्पीड से कर पाओगे। अगर तुम इसको 2 बार कॉपी पे लिख लोगे तो यही स्पीड से तुम इसको कर दोगे। चलो अब अपनी नेक्स्ट स्लाइड के ऊपर चलते हैं। तो क्लास बच्चों फटाफट स्क्रीन को स्टॉप करो, 2 मिनट, 2 मिनट भी क्या है, 1 मिनट का सवाल है। फटाफट स्क्रीन को स्टॉप करेंगे, 1 मिनट में सवाल को सॉल्व करेंगे, नहीं होगा तो मैं हेल्प करूंगा। ठीक है, चलो सबसे पहले सवाल सॉल्व करने का नंबर 1 स्टेप क्या है? के नंबर 1 स्टेप क्या क्लास? फटाफट इसमें से गिवन निकाल लो। एक बंदा दे रखा है, बहुत बढ़िया। कितना मास है? 50 kg। तो क्लास यही वही अपना पुराना जूजू, तो ये अपना जूजू आ गया, और इस जूजू का मास इस बार कितना है क्लास? 50 kg। इस जूजू का मास कितना है? 50 kg। बहुत बढ़िया। और उसकी कुछ काइनेटिक एनर्जी है, काइनेटिक एनर्जी कितनी है? 625 जूल। तो एक काम करते हैं, यहाँ पे सी काइनेटिक एनर्जी लिख लेते हैं, दैट इज 625 जूल। 625 जूल, बहुत बढ़िया। क्या पूछा है इसका? रन सो दैट इट्स काइनेटिक एनर्जी विल बी इतना। हाउ फास्ट? ये रहा। हाउ फास्ट का मतलब है स्पीड पूछी गई। क्या पूछी गई है? स्पीड। तो क्लास ये तो हो ही गया, काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला लगाओ, आंसर आएगा। ये तो काइनेटिक एनर्जी का सवाल है, हाफ एम वी स्क्वायर। काइनेटिक एनर्जी कितनी है भाई? 625 है सर, बहुत बढ़िया। हाफ मास कितना है? 50 kg है। किसकी तलाश है? वी स्क्वायर, दैट इज द क्वेश्चन मार्क। तो इसको ऐसे कर लो सर, 25 में चला गया। देखो 50 को 2 से डिवाइड करोगे 25 आएगा सर, बिल्कुल आएगा। 25 को इससे डिवाइड करोगे कितना आएगा? देखो 625 को 25 से डिवाइड करना है, इक्वल टू कितना? वी स्क्वायर। ये 25 बार में जाएगा, तो वी स्क्वायर आ जाएगा 25। अब देखो यहाँ से वी अंडर रूट 25। अंडर रूट 25 की कहानी क्या होती है? 5 × 5, एक बार 2 बार, तो रूट से एक बाहर आएगा, 5 मीटर पर सेकेंड। तो यहाँ हमारे पास वेलोसिटी आ जाएगी विच इज 5 मीटर पर सेकेंड। यानी अगर ये 5 मीटर पर सेकेंड से चलेगा तो इसकी काइनेटिक एनर्जी 50 किलो के आदमी की होगी 625 जूल। जी सर, बहुत समझ में आ रहा है क्लास, तेजी से इसलिए करा दिया, आसान है, हाफ एम वी स्क्वायर लगेगा। क्लास जल्दी से स्क्रीन को स्टॉप करेंगे। जो मैंने पहले डेरिवेशन कराया था ना, उस पर ये सवाल है। ठीक है, वो बीच में कहीं से टपक गया, टपके को निपटा दिया। ठीक है, तो अब जो मेन टॉपिक कराया था उस पर ये सवाल है। तो फटाफट स्क्रीन को स्टॉप करके अपने आप करके देखो, नहीं होगा तो मैं हेल्प करता हूं। दैट इज द मोमेंटम ऑफ अ बॉडी ऑफ मास 100 ग्राम। तो क्लास एक बॉडी दे रखी है, ठीक है सर, बॉडी बना दी हमने, शब्दों को डायग्राम में ला रहा हूं। इसका मास दे रखा है 100 ग्राम, बहुत बढ़िया। अब इस 100 ग्राम को किलोग्राम में करेंगे, मैं पहले ही बोल चुका हूं, यूनिट्स का ध्यान रखना है, डिवाइड बाय 1000। तो ग्राम कन्वर्ट हो गया किलोग्राम, 0 0 0 0। तो एम की वैल्यू आ गई 1/10 kg। सर बहुत बढ़िया, आ गई बिल्कुल। उसके बाद वो बोल रहा है उसकी काइनेटिक एनर्जी कितनी है? 20 जूल। ठीक है सर, के भी लिख लेते हैं साइड में कहीं, कितनी है? 20 जूल, बहुत बढ़िया। उसके बाद वो बोल रहा है उसका मोमेंटम बता दो। क्या बताना है बच्चों? मोमेंटम। चलो मोमेंटम निकालते हैं उसका। अब क्लास ये तो काइनेटिक एनर्जी और मोमेंटम की रिलेशन पे बात कर रहा है, काइनेटिक एनर्जी और मोमेंटम की रिलेशन पे बात कर रहा है। तो काइनेटिक एनर्जी और मोमेंटम के बीच हमें रिलेशन आता है, P इक्वल्स अंडर रूट 2km। K फॉर काइनेटिक एनर्जी, M फॉर मास। ठीक है, तो निपटा देते हैं इसको, क्या दिक्कत है? चलो बच्चों, मोमेंटम तो निकालना है सर, बिल्कुल। 2 व्हाट इज काइनेटिक एनर्जी? कहीं गिवन होगी, देखो काइनेटिक एनर्जी 20 ये लिखा हुआ है, तो चलो 20 लिख दिया। व्हाट इज एम? एम 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 इज 1/10, तो 1/10 लिख दिया। ये तो P इक्वल्स आ गया 2 × 2, तो रूट से बाहर आएगा 2, तो मोमेंटम आ जाएगा हमारा 2। मोमेंटम की यूनिट होती है kg मीटर पर सेकेंड। सर ये कहाँ से आ गई मोमेंटम की यूनिट? m × v।
m फॉर kg, v फॉर मीटर पर सेकेंड। ये अपना बच्चों फाइनल आंसर आ गया। ठीक है, तो क्लास यहां हमने लास्ट में एक छोटा सा डेरिवेशन भी निपटाया जिसके अंदर हमने मोमेंटम और काइनेटिक एनर्जी के बीच का रिलेशन देखा, फिर उस पर हमने न्यूमेरिकल किया। बच्चों ये जरूर करके जाना स्कूल के एग्जाम के लिए, डेफिनेटली करके जाना, रिलेशन बिटवीन काइनेटिक एनर्जी एंड मोमेंटम, और इस पे बेस्ड एक न्यूमेरिकल। तो यहां पर वर्क, पावर और एनर्जी, तीन चीजों को हमने करा। हमने देखा कैसे वर्क कनेक्ट करता है एनर्जी के साथ, और कैसे एनर्जी कनेक्ट करती है किसके साथ, पावर के साथ। ठीक है, जाते जाते एक छोटा सा मुझे टॉपिक और दिमाग में आया है, मैं वो भी बता देता हूं। ठीक है, कभी कभार उस पर न्यूमेरिकल आ जाता है क्लास, बस 5 मिनट और। दैट इज रिलेशन बिटवीन वर्क एंड काइनेटिक एनर्जी, वर्क एंड काइनेटिक एनर्जी। इसको 11th क्लास में बोलते हैं, नाम दे देते हैं, 9th में इस पे न्यूमेरिकल आ जाता है, दैट इज वर्क एनर्जी थ्योरम। क्या नाम देते हैं इसको, वर्क एनर्जी थ्योरम। ठीक है, बस इसके बारे में एक हल्का सी बात सुन लेनी है कि किसी भी बॉडी पर, मान लो हमारे पास एक बॉडी है जिसका मास कितना है m, हमने इस पे लगाया फोर्स, फोर्स की वजह से इस बॉडी का हो गया क्या, डिस्प्लेसमेंट। कितना डिस्प्लेसमेंट हो गया बच्चों यहाँ पर, s। ठीक है, तो यहाँ पे जो वर्क डन होगा सबको मालूम है, विच विल बी फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। यस सर, ये वर्क डन, मान लो पहले इसकी स्पीड कितनी थी u, बाद में स्पीड कितनी थी v, तो बताओ पहले काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी। सर बहुत ही सिंपल है, हाफ m u स्क्वायर। और बताओ बाद में काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी। सर बहुत ही सिंपल है, हाफ m v स्क्वायर। बहुत बढ़िया, तो जो यहां पर वर्क हुआ इट इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, यानी फाइनल माइनस इनिशियल। इस इक्वेशन को हम बोलते हैं वर्क एनर्जी थ्योरम। बस क्लास जाते जाते इतना और याद रखना है, फ्रॉम माय साइड जाते जाते गिफ्ट, है ना, कि एक वर्क एनर्जी थ्योरम होती है हमारे पास, कि जो बेसिकली किसको रिलेट करती है, रिलेशन बिटवीन वर्क एंड काइनेटिक एनर्जी। तो वो क्या बोलती है कि मान लो एक गाड़ी है, उसकी स्पीड दे रखी है लेट्स से 10 मीटर पर सेकंड, बाद में उसकी स्पीड हो गई 40 मीटर पर सेकंड। तो जो काइनेटिक एनर्जी का चेंज हुआ, फाइनल माइनस इनिशियल, वो बराबर होता है जो उस पर वर्क डन हुआ। वर्क डन इक्वल्स टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, फाइनल माइनस इनिशियल। तो यहां पर हमने वर्क, पावर एंड एनर्जी को कंप्लीट कर लिया। जाते जाते एक छोटा सा गिफ्ट भी लेके चले गए, तुम एक थ्योरम का नाम भी सीखा हम लोगों ने, दैट इज वर्क एनर्जी थ्योरम। ठीक है, तो यहां पर हमारा ये चैप्टर कंप्लीट होता है, वर्क, एनर्जी एंड पावर। ठीक है, होप सो ये बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। और इसके अंदर अगर कहीं कोई प्रॉब्लम रही हो चारों पार्ट्स को देखने के बाद, फिर भी लगता है किसी पर्टिकुलर टॉपिक पे कोई एक्सप्लेनेशन चाहिए, तो कमेंट में आप बता सकते हो, मैं उस पर एक्सप्लेनेशन का एक शॉर्ट वीडियो बना दूंगा। या कोई पर्टिकुलर न्यूमेरिकल और चाहते हो, या कोई भी डिमांड है, तो विश बॉक्स है, यूट्यूब का कमेंट बॉक्स नहीं है हमारे चैनल पर, यूट्यूब का कमेंट बॉक्स इज योर विश बॉक्स। तो इस विश बॉक्स का ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ करें, और विश बॉक्स के अंदर अपने विशेज़ लिखें। हम पूरी कोशिश करेंगे, एलवी की पूरी टीम, कि हम टीचर्स आपकी विशेज़ को वीडियो में कन्वर्ट करके आप तक ला सकें। थैंक्स अ लॉट।